कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरी चिंता में मचा दे न सोए तेरे नैना, मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। जानू क्या तेरा गुणगान, बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। अब आप ही मेरी मदद करो। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे मन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। आपका चिंटू आ चिंटू बड़ा हो। अब मैं तुझे कमरों पे मेरी ओम शांति। ओम शांति। तो कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाप बच्चों का कल्याण करने एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गए। बाबू कहते हैं बच्चे ये कल्याणकारी युग, दुनिया में तो अशांति है, दुख है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो कि ड्रामा कल्याण है।
बाबा कहता है इस समय सारी दुनिया पर राहु की दशा है, सारी दुनिया। बाबा कहता है तुम बच्चे हो जिस पर वृक्षपति की छाया, कहते हैं जिसके सर पे बाप का साया होता है ना, वो बच्चे मोहताज नहीं होते। आज तो देखो बाप बूढ़ा घर में बैठा होता है, बेटे लड़ रहे हैं। बाबा कहता है ये दुनिया आर्फन की दुनिया, अनाथ की दुनिया। बाबा कोई धनी धोरी है नहीं इसका। मजहब की तो बात ही छोड़ दो कि धर्म धर्म के आपस में लड़ते हैं। बाबा कहते हैं एक बाप के भी लड़ते हैं आपस में, और बाप बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब आत्माओं का नाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ कौन है? दुनिया नहीं जानती। वो मंदिरों में जाते हैं, मत्थे टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लोटी चढ़ाते हैं। बाबा कहता आ जा, कुछ नहीं बदलेगा। बाबा ये सब करने से बाबा कहते हैं बच्चे कुछ नहीं परिवर्तन होने। एक एज आती है, हम सुनते हैं दूसरों को, 70 की एज आती है, कई तो बहुत पहले। कहते हैं अब हमारा काम क्या है, यहाँ क्यों बैठे हैं? ये आत्मा है जो अक गई, ये धंधे करते करते, बच्चे परिवार देखते देखते, अब वो कहती है अब छुट्टी मिले, अब चले। लेकिन जो करने आए थे वो किया ही नहीं, है ना। भगवान कहता है कि बच्चे तुमने 84 का पूरा चक्र लगा डाला। गिरती कला में आते आते बाबा कहता है अब आत्मा थक गई, तमो प्रधान हो गई, तो पुरुषार्थ करने लायक नहीं। कोई कमजोर होता है ना, बीमार होता है, तो उसको आप बोलो सुबह उठ के 5 किलोमीटर भाग ले, नहीं भाग सकता बेचारा, ताकत नहीं है, वो जोश नहीं है, वो जज्बा नहीं है। तो बाबा कहता है आत्माएं थक गई। बाबा कहते हैं बच्चे अब इन थकी हुई आत्माओं को फिर से चक्र लगाना पड़ेगा। आत्मा तो जन्म मरण में जाएगी। तो बाबा कहता है इस समय संगम युग पर जो आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी, बाप से राजयोग सीखेंगी, बाप की श्रीमत का अनुसरण करेंगी, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान बने। आज का बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान की बहुत सुंदर डेफिनेशन आज बाबा ने दी। बाबा कहते हैं जिनका संकल्प और कर्म समान हो, वो बाबा कहता है कौन है? महाप्रभु। हनुमान की मूर्तियां रखी होंगी घर में, सभी हनुमान के मंदिर भी जाते रहे होंगे, बूंदी का प्रसाद भी खूब बड़ा बाटा चढ़ाया होगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब ये बनने का समय। आज का ना ये तखत है, और बाबा कहता है इस तखत पर अकाल मूरत, जिसको आत्मा कहते हो, वो विराजमान। बाबा कहता है दुनिया तो सोचती है अकाल तख्त कहाँ है। अमृतसर का आज बाबा ने जिक्र किया, तो लकड़ी का एक ऐसे चौकी बनी होती है, उसको तख्त मानते हैं। और जो गुरबाणी है, जो धर्म ग्रंथ है सिखों का, उसके दर्शन करके वो सोचते हैं कि हमने अकाल तख्त के दर्शन। बाबा कहता है बच्चे इस समय इस संसार में 800 करोड़ अकाल तख्त है। आत्माएं तो सारी है ना, चाहे पति थी क्यों नहीं। बाबा कहता है ये चलती फिरती आत्माएं, ये तख्त तख्त तो बाबा कहता है खल्लास हो जाते हैं। शरीर डैमेज होता है, आत्मा निकल जाती है। आपने देखा है कभी हम जो भक्ति में करते आए, ज्ञान में कितना स्टीक बैठता है एकदम। हमने कहा कि हम भक्ति में जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, अगर मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाती है तो हम उसको पूजा में नहीं रखते, पूजा में नहीं बिठाते उसको। बाबा कहते हैं देखो ये मूर्त है, अकाल मूर्त।
बाबा कहते हैं जब इसका शरीर भी टूट फूट होती है ना, होती है नहीं होती, बीमारियां लगती हैं, रोग लगते हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आर्थिक रोग, संबंधों के अंदर तनाव। बाबा कहता है आत्मा इस समय चक्रव्यूह में फंसी पड़ी है। वो सोचते हैं कि चलो दवाइयां खाकर इलाज करा के अच्छे दिन आने वाले। अरे नहीं, धोखे में मत रहे। हमारी लाइफ की जो किताब है ना, ये पन्ने धीरे धीरे एक एक करके, एक एक साल बीतता जाता है ना, एक एक दिन बीतता जाता है, ये पन्ने पलटते जा रहे। ये रिवर्स नहीं हो सकता। किताब के पन्ने तो पलट लोगे वापस, लेकिन जो घंटा बीत गया, जो मिनट बीत गया, ये वापस नहीं आने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो? अकाल मूर्त आत्मा ही, बाबा कहता है, इस तख्त पर बैठकर बाप के सम्मुख आती है। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको देखकर निहाल हो जाता। अगर हम आत्मा समझ कर यहाँ बैठे हैं तो ये 1 घंटा बाबा हमको हमारे निज स्वरूप में देखता है। वो ये नहीं देखता कि घर में हमारा क्या पार्ट है, ड्रामा में हम दुख पा रहे हैं कि सुख पा रहे हैं। बाबा हमको क्या देखता है? ये स्टेज है हमारी, स्टेज पर एक्टर को देखता है। स्टार कहते हो ना, एक्टर्स को क्या कहते हैं हम? स्टार भी कहते हैं। बहुत बड़ा स्टार है कौन? अमिताभ बच्चन। तारे तो टूट के गिर भी जाते। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो स्टार ये तख्त ना छोड़े, सबको छोड़ना पड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म, तुम चमके। स्टार माना ब्राइटनेस, चमक, चमके। या बाबा कहता है तुम दुखों के वही तसले उठा उठा के चले जा रहे हो। अभी इस क्षण में जीना शुरू करो, पोस्टपोन नहीं करो अपनी खुशियों को। कैलेंडर देखते हो, 15 अगस्त की छुट्टी आ रही है, 19 की राखी आ रही है, 26 की जन्माष्टमी आ रही है। बाकी दिन, बाकी दिन गधा भरी ढोएगा। भरी तो उस दिन भी ढोएगा, बल्कि ज्यादा ही ढोएगा। तो बाबा यहाँ बैठ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी पुरुषार्थ का समय है, आज विद्या। बाबा कहता है देखो तुम दुनिया में जो भी कुछ पढ़ते हो, स्कूलों में, कॉलेजों में, तो क्या कहते हो? विद्यालय कहते हैं ना, हम विद्यालय चल दिए, विद्या भवन चल दिए। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो कुछ और चीज है, वो तो तुमको कमाने पेट भरने लायक बना देती है वो पढ़ाई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे असली विद्या क्या है? ये गीता एपिसोड। इस समय बाबा कहता है मैं स्वयं आकर तुमको ज्ञान सुना रहा हूं। ज्ञान, बाबा कहता है, विद्या है जिससे आत्मा अपने निज स्वरूप को, निज घर को, निज शक्तियों को पहचानती है। ये बाबा कहता है वो विद्या है। और इस विद्या के बिना, इस ज्ञान के बिना, बाबा कहता है तुमको दुखों से कोई छुड़ा नहीं सकता, है ना। हमने भक्ति में सत्संग बहुत सुने हैं, क्योंकि वहां महिमा है सत्संग की। लिखा हुआ है कि जितने भी घंटे हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे मन बैठा सत्संग में, किसका सत्संग सुन के आए? स्वामी डैश डैश जी महाराज। बाबा कहते हैं बच्चे दुख हरता सुख करता केवल एक राम है, दूसर नाही कोई। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुख दूर कर नहीं सकता। कर सकता है, हाँ, सहयोग दे सकता है। लेकिन बाबा कहता है वो जो
दुख को महसूस करने की, दुखी होने की। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी नेचर है, इसको जब तक नहीं बदलोगे तब तक बाबा कहता है तुमको कोई सुखी कर ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे वो नहीं जो सुख में सुखी हो तो दुख में रोए। ये तो बाबा कहता है दुनिया कर रही, इसमें क्या बड़ी बात। बाबा कहता है भगवान के बच्चे वो जो दुख को भी खेल समझकर पास कर। लेकिन ये खेल खेल लगता भी तो नहीं है, बहुत सीरियस हो जाते हैं। दूसरे का हाल चाल पूछते पूछते ही और दुखी हो जाते हैं। लगाते हो घरों में फोन एक दूसरे को, बेटियां ब्याह देते हैं तो सारा दिन फोन पर होते हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे सबकी गिरती कला है, सबकी। जितना बाबा कहता है तुम इन आंखों से प्रदर्शन देखोगे, कानों से सुनोगे, बाबा कहता है और गिरोगे। ये दुख का भवसागर हम ही बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने शुभ संकल्पों से दूसरों को दुआएं दो। एक डॉक्टर क्या कर रहा है, बीमार सामने पड़ा हुआ है, पता नहीं कितनी सांसें इसके पास पड़ी हैं अभी, लेकिन वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ देता। उसको पता है मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखते ही पेशेंट में एक पॉजिटिविटी आती है कि डॉक्टर साहब आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहते हैं बच्चे अपने चिकित्सक खुद बनो। हमारा मन दुख पाता है किसकी वजह से? दूसरों की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा मन दुख पाता है तुम्हारे अपने बुने हुए संकल्पों विचारों की वजह से। ये अपनी रसोई में तुम क्या पकाते हो, ये मन की रसोई, इसको बाबा कहता है बच्चे साफ करो। जूठे बर्तन में तो रोटी नहीं खाते होंगे, लेकिन बाबा कहता है ये जो मन है, मन बाबा कहता है जूठे हैं। इसको बाबा कहता है कभी कलई लगी, साफ हुआ ही नहीं मन का बर्तन। क्योंकि मन का स्वभाव है हमेशा हमेशा क्या करता है, आधी पिक्चर देखता, आधी नहीं देखता। आप करके देखना, सोचो आपके सामने कोई भी एक चीज हम अगर रखते, एक किताब रखते, एक मोबाइल रखते, कोई भी चीज है ना, एक फोन अगर पड़ा है मेरे पास, तो फोन मैं ऐसे रखती हूँ ना, तो मैं फोन की स्क्रीन देख पाती हूँ, बैक नहीं देख पाती। कोई भी चीज आप रखना, हम एक एंगल उसका देखते हैं, दूसरा नहीं देख सकते। हमारा मन भी ऐसा है, हमारा मन एक चीज को देखता है, दूसरी को अस्वीकार करना चाहता है, जन्म को देखना चाहता है, सुख को देखना चाहता है, मृत्यु नहीं देखना चाहता, दुख नहीं देखना चाहता। लेकिन बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खेल है, जन्म और मृत्यु ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। कोई जिंदा होगा तभी तो मरेगा। बाबा कहते हैं मृत्यु तो क्या करती है, जीवन को कंप्लीट करती है। एक छोर है जीवन, एक छोर है मृत्यु। बाबा कहता है सोचो जिसकी मृत्यु नहीं हो कितना दुख पाएगा, सोच के देखो एक बार, देखो तो एक बार ही सोच। बढ़ती उम्र में बैठे ही रहे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मोह है, लोभ है, ईगो है कि मेरा है सब कुछ।
है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है, ये दुख। तो संसार जैसा बना है, रात और दिन का बना हुआ, आने और जाने का बना हुआ, सुख और दुख का बना हुआ। तो हमारा मन क्या करता है, द्वंद में चलता है। गंगा बह रही है, गंगा के दो किनारे, एक सुख है एक दुख। गंगा बह रही, ना इसको पकड़ के ना उसको पकड़ के, स्वतंत्र बह रही। तो बाबा कहता है तुम बह नहीं सकते हो क्योंकि तुम सुख का किनारा पकड़ना चाहते हो। बाबा कहता है फिर बह नहीं सकते तो नाले तालाब टुबके बन जाते। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ समय आ रहा है, अपने आप देखो कहाँ से कहाँ ले आया। बच्चा बनकर आए थे माँ बाप के पास, उम्र बढ़ी, माँ बाप ने आगे ट्रांसफर कर दिया। करा नहीं करा, ड्रामा बाबा कहता है करा लेगा तुझसे। तू कितना भी बड़ा शेषासुरी होके बैठा रहे, लेकिन बाबा कहता है ड्रामा समय पे सब करा ले। फेविकोल से चिपक के बैठे रहो अपनी कुर्सी पे, तिजोरी से, बच्चों से, क्या लगता है मौत छुड़ा नहीं पाएगी। बाबू कहते हैं बच्चे मन मन के स्वभाव को पहचानो, मन की परिभाषा को जानो। मन क्या है, जैसे वो तराजू के पलड़े देखते हो, बस सारा दिन हम इसी में ही खेल रहे हैं। हमारी जो मेडिटेशन है, बाबा कहता है ना याद की यात्रा से कमाई, क्या है वो, हम इसी में खेल रहे हैं। सुख दुख, ये अच्छा है वो बुरा है, ये काम आ रहा है वो नहीं आ रहा। अरे दुनिया को ही देखते रहोगे, भीतर कब आओ। हमारा मन बाहर ही खेल रहा है। वो बच्चा बाहर ही मस्त है, वो घर आ ही नहीं रहा। होता है ना, लोगों को बैठ के कंपेयर करते हैं, कहते हैं यार इससे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने तो ऐसा कर दिया। फिर दूसरे से मन आस करता है शायद ये मेरे काम आ जाए, वो भी नहीं हाथ देता। तो मन बाहर ही खेल रहा है खिलौनों से, वो अपने अंदर देख ही नहीं रहा कि मेरे पास क्या है अपने लिए। दूसरों से आस बांधी है, ना हो कल को ये, और किसी ने मेरे लिए तो अवतार लिया मुझे सुख देने के लिए। माफ करना, हमें लगता है ऐसा कि बेटे देंगे, बहुएं देंगी, पोते देंगे। इन्होंने हमारे लिए अवतार नहीं लिया हुआ, इनके अपने अपने एक कर्म भोग हैं, अपनी अपनी जीवन की कहानी है, अपना अपना करेक्टर है। एक इंसान से उम्मीद करते हो, एक इंसान से सोचो वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, पति भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, लेकिन ये 100% पति नहीं है। ये 25 साल पहले पति नहीं था, ये सिर्फ किसी का बेटा था, किसी का भाई था। 25 साल के बाद ये पति भी बन गया। अब आज ये सिर्फ पति थोड़ी है 100%। बताओ, एक इंसान को कितने रिश्तों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और आत्मा तो बाबा कहता है करते करते थक गई, खाली हो। कोई हॉस्पिटल में जाता है ना, सच बताते हैं आपको, जाने वाला तो ठीक है, जो परेशानी है उसको है ही है, लेकिन अटेंडेंट भी दुख भोगता है। वो सोचता है अस्पताल की भाग दौड़ अब और करनी पड़ेगी, घर भी देखना पड़ेगा, पेशेंट भी देखना पड़ेगा। सब खाली है, किसी के अंदर ताकत नहीं, ना फिजिकली है ना मेंटली, और फाइनेंशियली तो हमको पता ही। कौन इन दरवाजों पे पैसा लगाना चाहता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये माया तुमको ऐसे ही ठगेगी। देखना तुम, ये तन बचाते हो, कहते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती। बाबा कहता है बच्चे पिंडदान कब करो। पिंड माना ये बॉडी, कोई मरता है ना तो वो घर के लोग जाते हैं, कहते हैं पिंडदान कराने जा रहे हैं। किसको कराया पिंडदान, आटे की गोलियां बनाई और खेल खेल के वो नदी में छोड़। बाबा कहते हैं जीते जी
मनसा वाचा कर्मण। इस पिंड से बाबा कहता है भगवान की सेवा हो जाती तो पिंड दान लग जाता, वो तो हो ही नहीं रही। वो तो बस संसार के ही बने और संसार में ही लगे पड़े। बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं मार्जिन देता हूँ, सेवा मुझको संसार की ही करानी है तुझसे। भगवान के कोई हड्ड गोडे थोड़ी टूटे पड़े हैं जो वो बेचारा हमसे कहेगा आजा झंडू बाम लगा मुझे। नहीं, बाबा कहते हैं मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी थकता नहीं, मैं सतो प्रधान, मैं तो पतित पावन। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की शक्ति ले, है ना। भगवान क्या दे रहा है, क्या दे रहा है भगवान? भगवान जो दे रहा है वो आत्मा को दे रहा है। शरीरों का तो हमको जो मिला है वो हमको मिला ही है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं आत्मा को भरपूर करता हूँ, सर्व खजानों से हर एक को संपन्न करता हूँ, एक ही बार करता हूँ। सूरज दिन में एक ही बार चढ़ता है या बार बार चढ़ रहा होता है? एक ही बार चढ़ता है। बाबा कहता है ये मेरे चढ़ाई का समय है। कहाँ चढ़ के बैठा हूँ? ब्रह्मा के तख्त पर चढ़ के बैठा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं अकुट खजानों का मालिक, क्योंकि बेहद का है ना उसके पास, हद का तो है नहीं कि 4 बेटों में प्रॉपर्टी बांटी और जय सिया राम खत्म। बाबा कहता है मेरे पास अकुट खजाने हैं, सबको बाबा कहता है मैं दिए जाता हूँ, दिए जाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कई तो नंबर 1 बनते हैं, कुछ नंबर वार चले जाते। देने वाला एक, दे भी एक जैसा रहा है, लेकिन लेने में क्यों भेद पड़ता है? बाबा कहते हैं क्योंकि धारणा करने वाली जो आत्माएं हैं, है ना। सोचो डॉक्टर किसी को दवाई देता है, एक तो बिल्कुल पंक्चुअल है दवाई का, 5 मिनट भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करता, फट दवाई खाएगा जाके। एक होगा आधा घंटे बाद खा ली, या कभी भूल गया, कभी स्किप हो गई, फिर जो डॉक्टर ने परहेज बताई वो कभी कर ली कभी नहीं करी। तो बाबा कहता है बच्चे कैसे हैं? नंबर 1। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को क्या करो, ज्ञान किस लिए सुना रहा है बाबा? सुनने के लिए बस। अभी मुरली से पहले गीत चला था ना, किसी को भी याद नहीं। ऐसी मुरली भी 1 घंटा चलती है, वो भी याद नहीं रहती कि क्या बोल। हाँ, सुनते हुए अच्छी लगती है। जैसे वो बच्चे को लोरी सुनाते हैं ना, तो छोटे बच्चे को लोरी समझ थोड़ी आती है, लेकिन वो सुनते 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 रोता रोता सो जाता। बाबा कहते हैं इस समय आत्माओं की भी हालत ऐसी है, थकी पड़ी है, उदास है। बाबा कहते हैं जब मुरली सुनने आती है ना, तो मुरलियों में भी कईयों को नींद आती है। बकायदा बाबा कहता है बच्चे डायरी पेन लेके बैठो। क्या लेके बैठो? डायरी। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में जिसके पास पैसा होता है ना, जो बहुत पैसे वाला होता है, बाबा कहता है उसके चेहरे पे खुशी होती है, बेफिक्री होती है, क्योंकि पैसा बहुत है उसके पास। तो बाबा कहता है सोचो विनाशी धन का भी लोगों को इतना नशा है, और तुम कहते हो हमको भगवान पढ़ाता है, अविनाशी धन से आत्माओं को माला माल कर दे। बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे देखो, रोते, दुखी, उदास, परेशान। कौन कहेगा तुम्हारे पास अकूट खजाने पड़े? मानेगा कोई? बाबा कहता है बेफिक्री का रंग चढ़ा ही नहीं तुझे। फिक्र है ना, बाबा कहता है किसकी फिक्र करते हो बताओ, किस बात का गम है तुम्हें, क्या तुम्हारी फिक्र है? बाबा कहता है बताओ। त्रिकालदर्शी बना दिया तुमको, तुमको कह दिया बच्चे ड्रामा में अभी पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे, तन से होंगे, मन से होंगे, धन से होंगे, संबंधों से भी होंगे, फिर भी ड्रामा कल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा क्या करेगी? आत्मा जितना जीवन में चैलेंज, चुनौती, विघ्नों को फेस करेगी, सामना करेगी, उतना उसके अंदर पावर्स बढ़ेंगी।
आप छोटे से बच्चे को ऐसा नहीं होता कि गोदी का बच्चा है तो इसको गोदी में ही रखेंगे पूरी जिंदगी। थोड़ा सा बच्चा सियाना होने लगता है, हम उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा सियाना होता है, हम कहते हैं अब खुद चलेगा। पता है हमें ये गिरेगा, गोडे टूटेंगे इसके बार बार, लेकिन फिर भी हम उस बच्चे को बार बार खड़ा करते हैं कि चल चल चल। साइकिल ले आते हैं बच्चे के लिए, वो डरता है, फिर भी कहते हैं नहीं चला। क्यों? अगर ये गोदी का बच्चा गोदी में ही रह गया तो हमें पता है थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। कब तक इसको गोद में लेके खड़ा रहूंगा? 1.5-2 साल का बच्चा होता है, माँ कहती है अरे अपनी उठता मुझसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, तुम घबरा जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे जितना बैठना सीख। बैठना, बाबा कहता है कैसे बैठना? अपनी समान में बैठ। गिरता है ना छोटा बच्चा, ये गिरेगा वो गिरेगा, माँ साइड में इधर उधर पिलो लगा देती है। क्यों? दुश्मन है इसकी ना। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, मालिशें करती है इसकी। क्यों? चला नहीं सकती, जब जन्म दे सकती है तो नहीं। उसको पता है कि बच्चे को कल को भागना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, झूले से तो बाहर निकलना पड़ेगा इसको। लेकिन हम अपने जीवन में 63 जन्मों से ना बैठे हैं ना चले हैं। हम, बाबा कहता है ना, विष्ठा के कीड़े बन गए, तो रेंगते हो गंदगी के। हम मानते नहीं है, हमने ये सब पढ़ा बहुत हुआ है, लेकिन हम सोचते थे वो तो नर्क में होता है ना विष्ठा का कीड़ा। यहाँ तो हम एसी कमरों में बैठे हैं, मटर पनीर खाते हैं, हम थोड़ी विष्ठा के कीड़े। नहीं, बाबा कहता है बच्चे लाइफ में जितना भी संघर्ष है, जितनी भी बाबा कहता है आपके सामने चैलेंज आते हैं ना, ये बाबा कहता है आत्मा में मनोबल को भरते हैं। खड़े होने की, फाइट करने की, परखने की, सामना करने की। बाबा कहता है आप में शक्ति बढ़ती है। तो बाबा कहता है फिर शक्ति तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान माना शक्ति। माँ बच्चे को सिर्फ इसीलिए दूध नहीं पिला रही है कि पेट भरा रहे इसका, कि बहुत प्यार है इस बच्चे से, नहीं। उसको पता है कि ये मेरा वारिस है, कल को ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारियां सब इस बच्चे को संभालनी। ऐसा ही सपना देखते होगे अपने बच्चों के लिए, या ये देखते हो पलंग पे ही सोया रहे दूध की बोतल लेके? थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, ताने मारने शुरू कर देते हैं हम लोग, कमा के खा तो पता चले। करते नहीं करते? अच्छा बच्चा नहीं कमाता तब क्या कहते हो? रोटी खिलाते हुए भी जोर पड़ता है उसको कि तोड़ ले रोटियां बाप की, कब कमाएगा? हमें तो दूसरों से सब चाहिए, और जो भगवान आया बैठा है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लिए नहीं कमाना तुमको। वहां तो बूढ़ा बाप बेचारा आस लगाता है कि पूरी जिंदगी मैंने इनको दे दी, बुढ़ापे में ये मेरे लिए क्या करेगा? बाबा कहते हैं मैं तो बूढ़ा होता नहीं। ऐसा ही भगवान है, होना भी ऐसा ही चाहिए, नहीं तो हमारे जैसे तो इसके बुढ़ापे का भी सत्यानाश मार दे। चैन से मरने ना दे इसको। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये लाइफ है, ये एक पैकेज है ना। जैसे वो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो बड़े खुश होते हैं, लेवल बढ़ता जाता है। बाबा कहता है तुम लेवल बढ़ते हैं तो तुम रोने बैठ जाते हो कि भगवान बचपन अच्छा था मेरा, वो टाइम अच्छा था जब हम कुंवारे थे बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे वक्त लौट के नहीं आते,
आगे बढ़ने का नाम बाबा कहता है क्या है? गाड़ी। समय आगे बढ़ता है। तो जो भी लाइफ में है, बाबा कहते हैं बच्चे इसको कल्याणकारी जानो, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी। पतित नहीं बनते तो बाबा कहते हैं मैं पावन बनाने ही क्यों आता? दुखी तो हो ना। बाबा कहता है अंत में देखते भी हो दुनिया को, जब कोई शरीर छोड़ता है तो कैसे कैसे कोई शरीर छोड़ता है, देखते हो ना घर का माहौल कैसा होता है। हाँ, जो हम ये यूज करते हैं ना, हमारा चश्मा, हमारी घड़ी, हमारे कपड़े, जूती, सब चीज। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मोह की जंजीरें तोड़ो, क्योंकि बाबा कहता है ये जंजीर तुम ही ने बनाई है और किसी ने नहीं। कोई हमको नहीं बांधता। जिस मकान में बैठे हो ना आज, इस मकान ने आपको कभी भी नहीं बांधा। ये मकान बेचारा जानता ही नहीं कि जो 5 लोग या 4 लोग यहाँ रहते हैं, रजिस्ट्री इनमें से किसके नाम है। मकान जानता। हम दुनिया से जाते हैं ना, जब अर्थियां निकलती हैं इन घरों से, ये मकान नहीं रोते। हम आपको बताते हैं अपनी बात, क्योंकि ज्ञान से मानो ना मानो हमारी स्थिति तो बढ़ती है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, ऐसे हमारी स्थिति बढ़नी चाहिए। कुछ साल पहले, है ना, जब ज्ञान भी शायद सुन रहे थे लेकिन पता नहीं, लेकिन जिस घर में आज हम बैठते हैं, यहाँ हमने बचपन जिया है। लेकिन एक्सट्रीम बचपन हमारा इस घर में भी नहीं गया। वो और दूसरा एक मकान होता था पुराना। पुराने घर तो आप जानते हो, ईंटों के फर्श होते थे। हमको वो घर प्यारा लगता है, ये नहीं लगता। हालांकि इसको भी बने शायद 25 साल के ऊपर आसपास हो चुके हैं। ये भी अब गिरेगा, पता नहीं कब। तो कई लोग बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ से ना चलो, ये एरिया ठीक नहीं, अच्छी जगह चल के रहेंगे। तो कुछ समय पहले जब हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें आती थी ना, तो हम अंदर से वायलेंस हो जाते थे। पता है कारण क्या था? कारण था मोह, कि इस घर को मैं टूटने नहीं दूंगी। इन कमरों की जो डिजाइनिंग है, जो स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं इसके। इस कमरे में ऐसे बैठते थे, इस कमरे में ऐसे होता था, ये मेरी रसोई थी, यहाँ हम बैठते थे, है ना। तो वो सारा क्या है? वो मोह है। वो जंजीरें मैंने बांध दी कि नहीं, इस घर से तो मुझे मोहब्बत। लेकिन ज्ञान को समझा, पचाया, शक्ति आ गई है। आज कोई कहता है ना यहाँ से बेच के चलेंगे, तो फील नहीं होता। कहते हैं हाँ जरूर चले, ड्रामा जहां ले जाएगा वहां चले। मुंह की रगें बहुत गहरी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तोड़नी तुमको पड़े, नहीं तो अंत में आत्मा छटपटाती है। आज हम सोच रहे थे, जिस एरिया में हम रहते हैं ओवर क्राउडेड है, तो लोग कई यहाँ से जा भी चुके। तो हम सोच रहे, मैंने कहा बताओ, आदमी का मन देखो, ये एरिया अच्छा नहीं, ओवर क्राउडेड है, यहाँ से चले गए। अच्छा, मरने फिर यहाँ आए। देखो ये भी बता रहे, कहते हैं जब 2-4 दिन पहले यहाँ आए थे, क्योंकि उनका मन था, क्योंकि पूरी जिंदगी इस एरिया में निकाल दी। 2-3 साल से वहां एनसीआर में कहीं थे, तो मरने से 2-4 दिन पहले यहाँ आए, यही शरीर छोड़ा। ये मुंह है। बाबा कहता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती। तो हमको अपने घरों से, मकानों से, बिस्तरों से, सिराणों से, कहते मेरा सिराना नीचे ना हो सर के, तो मुझे तो इसके बिना नींद ही नहीं आती। ये अर्थियों पे सिराने रखने का रिवाज नहीं। आज कहा है बाबा ने, साइंस का घमंड है। बाबा कहता है देखो, दुनिया तो सोचती है यही स्वर्ग है। हाँ, प्लेन में बैठते हैं, महलों में रहते हैं। ये बाबा कहता है जब कोई दुनिया से जाता है तो जरूर कह देते हो
स्वर्गवासी। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो नर्क है, नर्क है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा नर्क से मन भरा या नहीं भरा, पुरुषार्थ ये है असली। असली पुरुषार्थ वो नहीं है कि मोह क्रोध लोभ कैसे छोड़ूं, नहीं। बाबा कहता है इस थाली से तुम्हारा मन भर गया, तो बाबा कहता है पेट भर गया तो थाली तो खिसका ही दोगे ना, है ना। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये करते हैं कि थाली से रसगुल्ले हटा दे, मुंह हटा दे, माना थाली से रसगुल्ले निकाल दे, ये अंत में दुख दे। अच्छा थाली में मिर्च का अचार है, ये भी साइड कर दे, ये क्रोध है, ये भी तुझे जलाएगा। तो हम मेहनत सारी थाली में क्या क्या रखा है वो हटाने की करते हैं, वो व्यर्थ है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये मेहनत पहले करो कि ये थाली खा खा कर मेरा पेट भरा। आप अगर खाना खा के बैठे होगे ना, और मैं आपको बोलूं चलो मेरे साथ पार्टी में चलो, खाना मिलेगा, फर्स्ट क्लास खाना होगा, आप कहोगे नहीं हमने तो खाना खा लिया। तेरे फर्स्ट क्लास खाने को क्या पेट पे बांध के लाएंगे? पेट में जगह कितनी सी है। कल परसों हम कहीं खड़े थे तो हमें किसी ने कहा, कहते हैं मुझे इस समय बहुत भूख लगती है, 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन मैं काम छोड़ के घर नहीं जा सकती इस समय, तो जो मेरे सामने अटरम पटरम आता है मुझे वही खाना होता है, और जब मैं वो खा लेती हूँ तो फिर घर जाती हूँ तो रोटी नहीं खाई जाती। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप पहले तो ये चेक कर लो कि मन भरा। एक बार गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं, कहते हैं गौतम बुद्ध ने जगह जगह जाके लोगों को प्रवचन दिए, क्योंकि सत्य का बोध हुआ उन्हें, तो जा जाकर लोगों को जगाने की चेष्टा करी। लेकिन एक जगह जब वहां पहुंचे तो दिखाया गौतम बुद्ध मुख से कुछ नहीं बोले, सामने खाने की थाली आई और खाना खा करके थाली खिसका दी और चल उठे। तो जितने भी वो चेले थे वो पूछने लगे ये कैसा सत्संग, आज तो कुछ कहा ही नहीं। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि मैंने तो सब कुछ कह दिया, कुछ शेष बचा ही नहीं कहने के लिए। तो शिष्य पूछने लगे हम समझे ही। तो कहने लगे, कहते हैं देखो जीवन का सार इतना ही है, आत्मा वासनाओं की भूखी है ना। हम जो ये जन्म लेकर यहाँ सब बैठे हैं, ये वासनाएं ही हैं जो हमको चलाती जाती हैं, चलाती जाती हैं। तो ये सोचो एक थाली है, मकान भी चाहिए इसमें, अच्छी जॉब नौकरी पैसा भी चाहिए इसमें, अच्छा पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, एक कंप्लीट डीलक्स थाली हमको चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे वो मिलती नहीं। इस संसार की जो ब्यूटी है, मन क्यों भटकता है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में, बाबा कहता है कुछ भी किसी को कभी पूरा मिला नहीं। इसीलिए हमने जब कोई दुनिया से जाता है तब हम कहते हैं फलाना पूरा हो गया, जीते जी वो आधा ही था, कि मन भाग रहा है कभी इस चीज के पीछे कभी उस चीज के पीछे। तो हमारे भी आत्मा बार बार ये थाली भोगने के लिए इस दुनिया में आती है, कभी तन का सुख, कभी मन का, कभी संबंधों का, कभी धन का। तो एक चीज मिलती है, एक छूट जाती है। तो गौतम बुद्ध समझाने लगे, कहते हैं देखो जीवन का सार इतना ही है कि थाली में जो भी कुछ है ना। आज हम खाना भी देखो कैसे खाते हैं, दोपहर में क्या खाया याद करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस रोटी के पीछे भाग रहे हैं, रोटी के पीछे तो भागते हैं। इतनी गर्मी पड़ गई, ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक टाइम रोटी स्किप कर दें। कहते हैं भगवान पेट ही नहीं देता तो इतनी मेहनत क्यों कर। और पेट तो ऐसी चीज है, आप बासा खिलाओ इसको, ये तुरंत खराब हो जाए।
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भोजन ताजा करते हो और मन बाबा कहता है तुम्हारा बासी, हर समय दुर्गंध आती है इसके अंदर से, हर समय। तो बाबा कहता है अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम त्रिकालदर्शी बन गए, नॉलेजफुल बन गए, अब घर जाना, अब थाली पहुंच दो, अपने हाथ का बर्तन खुद साफ करके रखो, पेट भर गया, घर का सुख लिया, बच्चों का लिया, माँ बाप का लिया, शरीर का लिया, जितना मिला, कहते ना जितना मिले जो मिले संतुष्ट रहो। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अब अंतिम जन्म। और बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम जन्म, जो बाप तुमको खजाना दे रहा है ज्ञान का, बाबा कहते हैं इससे तुम्हारा पेट भरेगा। आपने देखा होगा हम जब महाभारत टीवी सीरियल देखते थे ना, तो दिखाया है द्रौपदी द्रौपदी के पास कुछ ऋषि आते हैं खाना खाने के लिए। तो वो कहते हैं हम नहा कर आते हैं, आप हमारे लिए रसोई तैयार करो। तो वो सोचती है कि हम तो खाना खा बैठे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब इन ऋषियों को क्या खिलाऊं, और अगर कुछ नहीं खिलाया तो ये तो क्रोधित होकर श्राप दे दें। तो वहां क्या दिखाया, कृष्ण को दिखा दिया कि कृष्ण आया और पूछने लगा सखी क्या हुआ। सखी कहती है कि कुछ खिलाने को है ही। तो देखा कृष्ण ने, कहने लगा कुछ तो होगा, देखो तो सही, ध्यान से देखो, कुछ तो होगा। तो हांडी के अंदर एक चावल का दाना था। कहते हैं ये मुझे दे दे। चावल का एक दाना खाया, सारे ऋषियों का पेट भरा। बाबा कहते हैं ये संतुष्ट आत्मा आपको बनना है। अब हमारा मन नहीं भागे कि प्याज लहसुन का तड़का नहीं लगा हुआ, कि चाय में चीनी कम है, सब्जी में नमक कम है। बाबा कहता है योगी ऐसा नहीं। और डॉक्टर तो देखो आजकल सब छुड़ा ही रहे। वो कहते हैं जीना है तो भैया छोड़ दे ये सब, देसी घी तुम्हें बंद, मक्खन तुम्हें बंद, है कि नहीं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं बस फ्रूट और सब्जियां खाओ, उबली हुई चीजें खाओ। वो हमको आदत नहीं, तो उसका भी हम दुख पाते हैं। पराठे छोड़ के रोटी खानी पड़े तो नीचे उतरती। माना हम अपने साथ कोई चेंज कर नहीं सक रहे, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बावजूद भी इतनी आज आत्मा कमजोर हो गई है। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको सर्व खजाने दे रहा हूँ। और बाबा कहते हैं मेरे पास अखुट है, तुम लेने वाले बनो। लेकिन बाबा कहते हैं जो लेते हैं खजानों को, बाबा कहते हैं उनकी तो निशानी ही अलग हो जाती है। उनके चेहरों पे बाबा कहता है रौनक होती है, खुशी होती है, जैसे पैसे वाले के चेहरे पे रौनक देखते हो, कहते हो ना इसका पैसा बोलता। बाबा कहता है तुम फक्कड़ हो, तुम्हें कुछ नहीं दिया भगवान ने। दुनिया को जाके कहते हो हमको भगवान पढ़ाता है, भगवान आया हमको सतयुग में ले जाने की तैयारी करा रहा है। लेकिन हम हैं दुखी राम, हमारे दुख ही खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि हमें कोई सहयोग ही नहीं दे रहा, कोई हमारा हालचाल ही नहीं पूछ रहा, कोई बना के खिलाने वाला ही नहीं। तो ये ज्ञान तो ऐसे लगता है जैसे कि कच्चे चावल, कौन चबाएगा ये, हमारे मतलब का नहीं है ये ज्ञान, हटाओ इसको। पहले हमको सुखी तो बना। आज कहा है बाबा ने, बाबा कहते हैं मैं दुख हरता हूँ। बाबा कहते हैं जब अज्ञान के कारण आत्मा दुखी है कि ये नहीं पूछ रहा, वो नहीं देख रहा, यही तो है ना, सहयोग नहीं मिलता दूसरों से, प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं फिर दुख पाते हो, बीमारी का दुख कम है, लेकिन जो दूसरों का सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है उसका दुख बहुत ज्यादा है। भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं कि पता नहीं आगे कौन देखे, किन से उम्मीद बांधी।
भगवान बैठा है, उससे हमको कोई उम्मीद नहीं। हाँ, हमारी आदत है, भक्ति में भी हमने उलाहने बहुत मारे हैं उसको। आज हमारे घर पे बाबा की तस्वीर रखी है, हम इसको जाके उलाहना मार आते हैं। बाबा कहते हैं मैं तेरे को शक्ति दे रहा हूँ, शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। लेकिन बाबा कहता है सुनने से नहीं आएगी, डायरी पे 8 शक्तियां लिख के रटने से नहीं आई। बाबा कहता है तुम्हें महसूस करनी होगी, अपने डेवलप करनी होगी। जैसे वो छोटा बच्चा है ना, उसकी टांगों में कोई जान नहीं है, डेवलप हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। एक लगन है, एक आस है, एक उमंग है, एक उत्साह है उस बच्चे के अंदर। वो ऐसे पड़ा नहीं हुआ कि मैं थोड़ी चल सकता हूँ, सीढ़ियां कभी चढ़ पाऊंगा मैं? अरे राम, सीढ़ी तो कभी नहीं चढ़ सकता। नहीं, ये बच्चा सब चढ़ेगा। 3-4 साल का होगा, 3-3 4-4 सीढ़ियों से कूद कूद के दिखाएगा हमें कि मम्मी देखो मैं 4 सीढ़ी से भी कूद पाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आप में शक्ति क्यों नहीं जमा होती, क्यों नहीं जमा होती? क्या बाप ज्ञान से हमारी मालिश नहीं कर रहा? सच बताना, हमें तो लगता है। हम कुछ साल पहले इसी मुरली क्लास में हमने एक बार कहा था कि अंत में माँ तो जरूर याद आएगी, अपने लिए कहा था हमने। लेकिन आज हमें लगता है नहीं, इस स्टेज से हम आगे आ गए, अब नहीं याद आएगी, क्योंकि उसकी भी ब्लेसिंग है हमें। हम बोलते हैं उसको, मैंने कहा हम जो यहाँ करने आए हैं ना, अब हमें वो करना है। अब तेरा दूध पिया है मैंने, तो वो काम जरूर करके दिखाएंगे, भगवान के काम आके दिखाएंगे। तू मत आना बीच में अभी, अब तो हो लिए जिसके होने। कन्यादान करना था ना तुझे, तूने कर दिया, अब हम जाने और हमारा घर वाला जाने। तो ज्ञान को सिर्फ सुनते नहीं जा कि सामने वाला क्या सुना रहा है, अरे नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ज्ञान का सागर भगवान है, हम नहीं है। हाँ, ज्ञान से हमारे अंदर जो शक्ति हम भरते हैं, बस उतना ही बाबा कहता है आत्मा जमा कर पाएगी। तो यहाँ बैठते हो, समय देते हो, श्वास देते हो, अटेंशन भी दिया करो। और हाथ जोड़ के विनती है, सचमुच दिल से कहते हैं, बोल ही देते हैं, या तो मत ही आया करो, आओ तो कैमरे खोल के बैठा करो। हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो सो। किसने कहा आपको टाइम खराब करो यहाँ बैठ के? काम वहां करना है, हाथ पैर वहां चल रहे हैं, सुन यहाँ रहे हो। स्कूलों में बच्चों को ऐसे पढ़ाने भेजते हो क्या? कान खींचते हैं उसके, क्या कर रहा था जब मैडम पढ़ा रही थी तुझे? अपने कान हमें खुद ही खींचने पड़े, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। बाबा तो कहता है, अंत में बाबा कहता है तुम पछताओगे कि ये बर्तन रगड़ने में, ये कपड़े निथारने में पूरी जिंदगी गवा दी। ये काम तो मेरे मरने के बाद भी होते जाए, लेकिन आत्मा को निथारा मैंने, आत्मा को मांझा मैंने, वो समय नहीं मिला हमें। हम कह रहे हम उसकी भी क्लास सुन रहे हैं, हम उसकी भी क्लास सुन रहे हैं। अरे क्लासेस सुनो, अच्छी बात है, लेकिन कहीं बढ़े। ये 1.5 महीने का बच्चा 2 साल में कुछ इसके अंदर ग्रोथ आई। क्या कहते हो, कोई पूछता है ज्ञान में कितने साल हो गए, आराम से कहते हो कि 4 साल हो गए, कोई कहता है 6 हो गए, कोई कहता है 2 साल हो गए। 2 साल के बच्चे की ग्रोथ देखो, बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, इशारों की बातें समझना शुरू कर देता है। हम भगवान का इशारा समझते नहीं, वो कह रहा है बच्चे घर चलना है। हमारी बुद्धि यहीं अटकी हुई है कि मैं, मेरे बच्चे, कैसे इनको मेडल दिलाऊं, कैसे इनको पद्म भूषण दिला दूं।
अरे इनकी अपनी जीवन है, अपने चैलेंज है, इन्हीं को फेस करने पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर आप खुद कैपेबल होते, अगर आप बैठना सीख गए होते स्वमान में, तो शायद थोड़ी पावर ये भी आपसे ले लेते, लेकिन वो तो हम करते नहीं। ज्ञान बड़ा प्यारा है, बड़ा रमणीक है, अच्छा लगता है, आत्मा कहीं ना कहीं एक हल्कापन महसूस करती है जरूर, लेकिन ऐसे ना हो कि चलता बादल बरस गया और 2 मिनट की ठंडक थी बस। सावन का महीना है, जितनी ये रिमझिम की फुहार लगातार चलती जाए चलती जाए चलती जाए, तब बाबा कहता है यहाँ ठंड पड़े। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दुनिया वालों को देखते हो ना, उनको नशा होता है, तुमको बाबा कहता है कुछ कोई प्राप्ति ही नहीं होती, तो चेहरे पे वही उदासी, वही मायूसी, वही लेके बैठे हो। डायरियां पेन जरूर ले बैठते हैं, लेकिन इसको भी लेके बैठने का एक पर्पस है। ये कोई आके चेक नहीं करता कि हमने आज की मुरली लिखी है कि नहीं लिखी, किसी को कोई वक्त नहीं है, ना सेंटरों पे दीदियों को, ना किसी को। ये तो मेरी फीडिंग बॉटल समझ लो जैसे। सोचते हो वो जो माँ होती है ना, वो कई बार क्या करती है, वो एक निप्पल आती है जिसमें वो शहद होती है, देखिए आपने, वो जैसे ही बच्चा रोता है वो तो जैसे ही वो बच्चा रोता है ना, तो माँ क्या करती है, वो शहद वाला निप्पल उसके मुंह में डाल देती है, बच्चा मगन हो जाता। बाबा कहते हैं जब जब तुम रो, जब जब मन करे उदास है, उदास हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो बाबा कहते हैं ये जो शहद है ना, ये मुरली, ये शहद है, शहद में ताकत होती है, शहद में मिठास होती है। शहद एंटीबायोटिक का भी काम करता है। बाबा कहते हैं बच्चे बार 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 मुरली के पॉइंट्स, हम कुछ दिन पहले कालका जी सेंटर पे थे, तो एक माता जी हमको मिले, ज्यादा एज नहीं थी, शायद 50-55 के बीच में होगी। तो हमने देखा वो हाथ पे पेन से क्या क्या लिखा हुआ है उन्होंने, कुछ 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 हिंदी में। तो हम हमारा उनसे कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ चांस की बात है, लास्ट में जब हम सब जाने लगे तो वो ग्रुप में ही थे सारे खड़े हुए, तो वो पास आ गई, तो वो बताने लगी, कहती है देखो मैं बाबा को कैसे याद करती हूँ, दूध लेने जाती हूँ ना, तो इन हाथों में ही तो सब कुछ लेना देना होता है। तो इन हाथों को कोई मुझसे पूछता है ये हाथ पे क्या लिखा है, क्योंकि अक्सर लोग हाथों पे हिसाब किताब थोड़ा लिखते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है, लेकिन हम तो हाथ पे पेन से आज तक कभी कुछ लिखा ही नहीं, ना लिख सकते कभी भी। हमें कोई कहता भी है ना स्केच ट्राई कर लो, पेन ट्राई कर लो, नहीं कभी भी नहीं, अच्छा ही नहीं। तो वो माता जी बताने लगी, कहती देखो मुरली के पॉइंट्स आते हैं ना, मैं हाथ पे लिख लेती हूँ, तो जब बर्तन धोती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो वो पॉइंट्स देखती रहती, तो काम करते करते रात तक तो वो पॉइंट धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन तो कई बार साबुन में भी हाथ देना पड़ता है, तो धीरे धीरे कहते हैं फिर वो पॉइंट्स मिट जाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप हाथों पे लिखना शुरू करो, बाबा सिख लोग हैं ना, वो हाथों में कड़ा पहनते हैं, कड़ा, तो वो निशानी किसकी है, कि जब भी हम हाथ से कोई काम करें तो ये कड़ा देखकर हमको याद आ जाए कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, बाबा तुमको ये कड़ा तो बाबा हमको नहीं दे रहा, लेकिन वहां पर एक ऐसी अ, सोच है सिख धर्म में कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, तो वो कड़ा देखकर हमारा हाथ रुक जाना चाहिए, कि ये गुरु मत नहीं है कि मैं ये काम रिश्वत करूं या किसी को मारूं, है ना, इस टाइप का कोई भी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ अंदरूनी है, हमको हाथ में कड़ा नहीं बांधना। कई लोगों को हम देखते हैं वो शिव बाबा की राखी आती है, कोई अंगूठी सी आती है, लेकिन
हमें तो भगवान ने बनाया ऐसा है कि अंगूठी अंगूठी कुछ रुकता ही नहीं। लोग अंगूठी पहन लेते हैं ना कि बाबा की याद रहेगी, कुछ नहीं रुक सकता। बाबा हमको क्या, बाबा कहते हैं तुम्हारा जो पुरुषार्थ है ये गुप्त है, ये अंदरूनी है। तो सारा जो मिरेकल है वो बाबा कहता है यहीं से शुरू होना चाहिए। सारा का सारा बाबा कहता है जो मिरेकल है वो कहाँ होगा, यहाँ। तो हमारी कर्मणा, हमारी वाचा, हमारी मनसा, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप कोई भी सेवा करते हो ना, जमा की बाबा ने बात की कि तुमको मैं ज्ञान का धन देता हूँ लेकिन जमा नहीं करते हो, तो कारण क्या है? बाबा कहते हैं जब कोई भी कर्म करो तो कहीं लिख लेना, दिल के पन्ने पे लिखो तो सबसे अच्छी बात है। बाबा कहते हैं इस बात का हमेशा याद रखना। कौन सी बात? बाबा कहता है आप कोई भी कर्म जब करते हो ना, तो वहां बाबा कहता है भाव, भावना, फूल, निमित्त, निमित्त बनकर। और बाबा कहता है फिर निर्माण बनकर। बोल कैसे हो? बाबा कहते हैं बोल तुम्हारे निर्मल हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। तो बाबा कहता है ये सेवा सेवा है, जमा होगा। एक चीज भी कम हो गई तो बाबा कहता है फिर जमा नहीं होगा। तो आप चेक करो कि हम जो भी कुछ करते हैं, क्या ये करते हुए मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ कि ये पार्ट मुझे मिला, ये सेवा मुझे मिली, या मैं दुखी होके बजा रही हूँ? आवाज़ मिल रही है ममता दीदी? आवाज़ मिल रही है? ठीक। तो बाबा कहते हैं जिसके लिए प्रति तुम सेवा संतुष्ट है, क्या तुम खुद संतुष्ट हो? तो बाबा कहता है ये जमा हुआ। लेकिन जिसके लिए करके आए, 2 रोटी बना दी गर्मी में उठ के उसके लिए, लेकिन मन अंदर अंदर, बोल अंदर अंदर, चेहरे के हाव भाव ये सब पड़े जाते हैं, ये कोई छुपते छुपाने की चीज नहीं है ना। तो बाबा कहता है तुम्हारी भाव, तुम्हारी भावना, तुम्हारा बोल, ये बाबा कहता है ये सब काउंट होना चाहिए। तो सिर्फ कर्मणा नहीं हो कि बना के दे दी। बाबा कहते हैं मनसा चेक करो। निमित्त भाव था कि भगवान ने सेवा दी थी। तो बाबा कहता है जब तुम खुश रहकर दूसरों के लिए करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर दूसरा ऑटोमेटिक खुशी का अनुभव करे। तब बाबा कहता है तुम्हारे ये खजाने जमा हो। नहीं तो फिर सुनते तो बहुत खुश जाएंगे, लेकिन उसी दुख का अनुभव करेंगे बार बार कि मेरा ही पार्ट ऐसा है, पता नहीं भगवान मुझसे ही क्या चाहता है, कि करता भी जाऊं मुंह भी बंद रखूं, ये तो बड़ी मुश्किल का काम है। तो जितना वो बर्तन अंदर का साफ होगा ना, आप महसूस करोगे कि बोलने के लिए कुछ है। छोटी सी जिंदगी है हमारी, इसमें हमको हंसना भी है और रोतों को हंसाना भी है। हर कोई दुखी है इस संसार। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी सर्व खजानों के मालिक बनना है, खजानों को बढ़ाना है। खजाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको मिलता जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस खजाने को तुमको बढ़ाना। तुम शांति।